नमस्कार दोस्तों, टॉक विथ विश्वा चैनल पर आज हम आ, रावतपुरा ग्राउंड पर चल रहे दोस्ताना कप के बारे में बात करने को जा रहे हैं। 20 सितंबर से शुरू हुए दोस्ताना कप में शनिवार को फाइनल मुकाबला खेला जाना है। 3 मैचों की ये श्रृंखला थी, जिसके एक कप्तान रिंकू बुंदेला जी की टीम शिवगे राइडर्स थी, तो वहीं दूसरी टीम विश्वामित्र शर्मा की विश्वा द जीनियस टीम थी। 20 सितंबर को पहला मुकाबला खेला जाता है, जिसमें रिंकू बुंदेला जी की टीम विश्वा द जीनियस की टीम को एक बड़े मार्जिन के साथ 52 रनों से हराती है। और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को बारिश होती है और उस बारिश के वजह से वो मैच श्रृंखला का दूसरा मैच नहीं हो पाता है। दूसरा मुकाबला अंततः 4 अक्टूबर को खेला जाता है, जिसमें विश्वा द जीनियस टीम वापसी करती है और उस मुकाबले को 18 रनों से जीतकर श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर लेती है। शनिवार को इस दोस्ताना कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और बड़ा तगड़ा फाइनल मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें एक मुकाबला जीत चुकी हैं और दोनों ही टीमों में बड़े बड़े शानदार क्रिकेट खिलाड़ी हैं, शानदार बल्लेबाज हैं, शानदार गेंदबाज हैं और दोनों ही टीमें किसी भी सूरत में इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए उतावली हैं। देखिए, कारण सीधा है कि फाइनल बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमें एक मैच जीती हैं, दोनों ही कप्तान जीत पसंद करते हैं और ऑल इन ऑल एक ज़बरदस्त फाइनल मुकाबला होगा। और ऐसा सुनने में आया है कि दोस्ताना कप से पहले ये निर्धारित किया गया था कि जो कप्तान इस श्रृंखला को जीतेगा वो आने वाली अगली सीरीज़ में भी कप्तान बना रहेगा। वहीं जो लूजिंग कैप्टन होगा वो किसी अन्य खिलाड़ी को अपनी सीट देगा। तो एक तो जो कप्तान इस मुकाबले को हारेगा तो वो कप्तानी उनको गंवानी पड़ेगी और एक नया कप्तान उनके स्थान पर आएगा। दूसरी विशेष बात दोस्ताना कप की ये भी है कि इसमें यह निर्धारित किया गया था कि जो टीम श्रृंखला को हारेगी वो विजेता टीम को और खुद की टीम को, सभी खिलाड़ियों को संडे को एक पराठे पार्टी देगी। तो दोनों ही टीमें बचना चाहेंगी, पराठे पार्टी के खर्चे से बचना चाहेंगी। और भी ऑल इन ऑल एक सीरीज़ रखी गई है, एक जो भी टीम जीतेगी उसको एक विजेता की शील्ड मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त माहौल होगा शनिवार को जब इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर हम कर लेते हैं। दोस्ताना कप के अगर हम बेस्ट बल्लेबाजों को देखें जो 2 मुकाबले हुए हैं, तो उनमें सोनू लखेरे अब तक दोनों ही मुकाबलों में बहुत शानदार खेले हैं। और सोनू के द्वारा पहले मुकाबले में एक अर्धशतकीय पारी खेली गई थी और दूसरे मुकाबले में भी एक शानदार पारी खेली गई थी। तो अब तक हुए मुकाबलों में सोनू लखेरे के द्वारा 2 मैचों में 98 रन बनाए गए हैं, उनका एवरेज भी 98 का है। दोनों याद रखना होगा कि सोनू पहले मुकाबले में आउट नहीं हुए थे और शानदार 50 लगाकर रिटायर हर्ट हुए थे। तो शानदार एवरेज सोनू का है और स्ट्राइक रेट 102 की है। सोनू के बाद जो दूसरे बेस्ट बल्लेबाज हैं उसमें अनस खान हैं, जिन्होंने कि पहले मुकाबले में रॉकिंग परफॉर्मेंस बैट के साथ किया था और 74 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। सोनू के बाद अनस हैं और अनस के बाद तीसरे नंबर पर सत्येंद्र गुर्जर हैं, जिन्होंने कि विश्वा द जीनियस की टीम को श्रृंखला में वापसी कराई थी और शानदार अर्धशतकीय पारी उस मुकाबले में खेली थी। कुल मिलाकर 68 रन सत्येंद्र गुर्जर के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो 3 बेस्ट बल्लेबाज हैं उसमें सोनू लखेरे पहले पर हैं, दूसरे पर अनस खान हैं और तीसरे पर सत्येंद्र गुर्जर हैं। कुछ
नज़र हम बेस्ट गेंदबाजों पर भी डाल लेते हैं। दोस्ताना कप के जो बेस्ट बल्लेबाज हैं उसमें बेस्ट गेंदबाज हैं उसमें मोंटी सबसे ऊपर हैं। मोंटी के द्वारा अपने 2 मैचेस में केवल 4.83 की इकॉनमी के साथ 3 विकेट लिए गए हैं और इनका एवरेज केवल 9 रन का है। दूसरे नंबर पर पवन पाल हैं। पवन पाल के द्वारा भी 3 विकेट लिए गए हैं और इनकी जो इकॉनमी है वो 5.50 की है और एवरेज 11 का है। तीसरे जो बेस्ट गेंदबाज हैं वो सत्येंद्र गुर्जर हैं, जिन्होंने कि 6.29 की इकॉनमी के साथ 3 विकेट लिए हैं। वहीं चौथे नंबर पर अजय शर्मा जी हैं, जिन्होंने कि 2 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं और इनकी इकॉनमी 6.50 की है। दिलीप पाठक ने भी 3 विकेट लिए हैं और इनकी इकॉनमी 6.67 की है। तो दोस्तों इकॉनमी के कारण मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 गेंदबाजों ने 2 मैचेस में 3-3 विकेट लिए हैं, लेकिन चूँकि इनकी इकॉनमी जो मोंटी की है वो सबसे अच्छी इकॉनमी है, इसलिए सबसे ऊपर मोंटी हैं और बेस्ट गेंदबाज दोस्ताना कप के बनने के प्रबल दावेदार मोंटी माने जा रहे हैं। मोंटी के बाद पवन पाल हैं, सत्येंद्र गुर्जर, अजय शर्मा और दिलीप पाठक, ये बेस्ट गेंदबाजों का क्रम है और फाइनल मुकाबले में निश्चित तौर पर इन 4 में से जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो बेस्ट गेंदबाज दोस्ताना कप का बन सकता है। चलिए एक और इनाम दोस्ताना कप में मैन ऑफ द सीरीज़ की दी जाएगी और मैन ऑफ द सीरीज़ के जो प्रबल दावेदार हैं उनमें जो 3 बेस्ट नाम हैं उनमें सत्येंद्र गुर्जर सबसे ऊपर हैं। क्योंकि बेस्ट बल्लेबाज की लिस्ट में भी सत्येंद्र थे और गेंदबाजों की लिस्ट में भी सत्येंद्र हैं, तो सबसे ज़्यादा जो MVP के पॉइंट हैं वो सत्येंद्र गुर्जर के पास हैं। 12.35 पॉइंट सत्येंद्र के पास हैं। दूसरे नंबर पर सत्येंद्र के बाद सोनू लखेरे हैं, जिन्होंने कि 11.45 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर अचीव किया है। शानदार बल्लेबाजी की है। और तीसरे नंबर पर अनस खान हैं। चौथे नंबर पर याद करना होगा संजय शर्मा का नाम है, जिन्होंने कि गेंदबाजी और बल्ले दोनों से स्कोर किए हैं। और 5वें नंबर पर मोंटी हैं। देखते हैं किसको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिलता है। और दोस्तों बने रहिए हमारी दोस्ताना कप सीरीज़ से। और फाइनल मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें दावा कर रही हैं कि वो चैम्पियन बनेंगी दोस्ताना कप की। हालांकि जो टीम फाइनल मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करेगी वो निश्चित तौर पर विजयी होगी। और देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचेगी, दोस्ताना कप की विजेता टीम बनेगी। फ़िलहाल आपके लिए केवल यही सूचना है कि सुबह 7 बजे से शनिवार को दोस्ताना कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और एक चमचमाती हुई शील्ड विजेता टीम के कप्तान को मिलेगी। बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट बल्लेबाज और मैन ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड दोस्ताना सीरीज़ में रखे गए हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी फाइनल मुकाबले को मिस ना करें और शानदार मुकाबला होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक बार शिवगढ़ राइडर्स की टीम में पवन पाल और आपके अनस खान, भोला विश्वकर्मा और सोनू लखेरे, गौरव माझी, हेडन, रिकी टिलवानी, राघवेंद्र यादव, मोंटी यादव, सत्येंद्र यादव बैक टू बैक 2 छक्के क्या शानदार लगाए थे। शिव शंकर पाठक भी शिवगढ़ राइडर का हिस्सा हैं। शिवकांत जैसा ऑलराउंडर है और सजल बिदुआ जी पिछले मुकाबले में जुड़े थे उस टीम के साथ। तो एक शानदार शिवगढ़ राइडर्स की टीम है। और अगर हम बात करें विश्वा द जीनियस टीम की, तो उनकी टीम में भी काफ़ी स्टार खिलाड़ी हैं, जिसमें सत्येंद्र गुर्जर जैसा बड़ा नाम है, देबू और शर्मा उनकी टीम में है, पंकज गुप्ता विकेटकीपर के रूप में है, संजय शर्मा ऑलराउंडर है, रवि गोल्या जैसा ऑलराउंडर उनकी टीम में है, टीआई वैभव गुप्ता सर भी विश्वा द जीनियस टीम के साथ पिछले मुकाबले में जुड़े थे। अजय शर्मा जैसा अनुभव, दिलीप पाठक जैसा अनुभव, रामू यादव जैसा जोरदार ऑलराउंडर, शैलू राजा, मोनू रजक, बहुत सारे नाम मैं देख रहा हूँ।
विश्वा द जीनियस की टीम में हैं जो मैच विजेता बन सकते हैं। हाँ, अजय दांगी भले टेनिस की बॉल हो या लेदर की बॉल हो, अजय दांगी की गेंदबाजी का एक अलग टेस्ट होता है और संजीव सचदेवा जैसा ऑलराउंडर और टिंकू दांगी जैसे बल्लेबाज भी विश्वा द जीनियस की टीम में हैं। तो दोनों ही टीमों में स्टार खिलाड़ियों की भरमार है और ऑल इन ऑल ये तगड़ा मुकाबला होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा। रिंकू बुंदेला जी मोगली और अतुल चौहान, दो बड़े नाम मैं लेना भूल गया था, क्योंकि दोनों ही मुकाबलों में ये दोनों नहीं आए थे। तो रिंकू बुंदेला जी फाइनल मुकाबले में निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों को बुलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं कुछ खिलाड़ी विश्वा द जीनियस टीम की ओर से भी नहीं आ पाए थे, जिसमें एक बड़ा नाम मुकुल कश्यप का है, जो दूसरे मुकाबले में नहीं आ पाए थे। तो मुकुल कश्यप के जुड़ने से ऐसा एक मैसेज आया है कि मुकुल कश्यप फाइनल मुकाबले के लिए तैयार हैं और बहुत सारी जिम में वर्कआउट उनके द्वारा फाइनल मुकाबले की तैयारियों के तहत किया गया है और उतावले हैं लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए। तो लेट्स सी ऊँट किस करवट बैठता है, कौन सी टीम विजेता बनती है, शिव के राइडर एक बार फिर से फाइनल मुकाबला जीतेगी या विश्वा द जीनियस की टीम जीनियस साबित होगी। बने रहिए हमारे साथ और टॉक विद विश्वा चैनल पर हम आपको इस फाइनल मुकाबले के अपडेट्स, शॉर्ट्स, वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और इन द लास्ट मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है टॉक विद विश्वा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम फाइनल मुकाबले को जीत सकती है, कौन से खिलाड़ी फाइनल मुकाबले में स्टार बन सकते हैं, कमेंट्स ज़रूर करें। आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय।